नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्पेक्ट्रम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो डिफरेंट वेव्स होती हैं उसके अंदर नंबर 1 पे आता है जैसे गामा रे, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और वेवलेंथ सबसे कम होती है। अगर किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगर आपको वेवलेंथ मालूम है तो आपको उसकी स्पीड में वेवलेंथ का डिवाइड करने के बाद में उसका फ्रिक्वेंसी फाइंड हो जाएगा। नंबर 1 के बाद नंबर 2 पे आपके पास आती हैं एक्सरे। एक्सरे का फ्रिक्वेंसी थोड़ा सा कम हो जाता है और वेवलेंथ थोड़ा सा राइज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है गामा की तुलना में। नंबर 3 पे आती हैं आपके पास यूवी, अल्ट्रा वायलेट रेस। इनकी वेवलेंथ थोड़ी सी बढ़ गई और फ्रिक्वेंसी कम हो गई। नंबर 4 पे आती हैं अपने पास विजिबल रेंज। विजिबल रेंज की फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी कम हो गई और वेवलेंथ बढ़ गई। इसके बाद आती है नंबर 5 पे इंफ्रारेड। नंबर 6 पे आता है अपने पास माइक्रोवेव। और नंबर 7 पे आता है रेडियो वेव। इन डिफरेंट स्पेक्ट्रम में यानी कि डिफरेंट वेव्स की जो वेवलेंथ होती हैं वो इस तरीके से होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। ये माना जाता है रेडियो वेव की जो वेवलेंथ होती हैं वो डेफिनेटली 1 मिलीमीटर से ज्यादा ही होती हैं, 1 मिलीमीटर से कम नहीं होती। और माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ होती है वो ये माना जाता है इट इज फ्रॉम 1 मिलीमीटर टू 750 1 मिलीमीटर टू 25 माइक्रोमीटर। और इंफ्रारेड के जो वेवलेंथ होती है वो होती है 25 माइक्रोमीटर टू 750 नैनोमीटर। एंड विजिबल रेंज के अंदर जो होता है वो होता है 750 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर तक। एंड अल्ट्रावायलेट रेज रहती हैं, उनकी वेवलेंथ जो होती है वो 400 नैनोमीटर से लेकर के 1 नैनोमीटर के बीच में होती हैं। एंड एक्सरे की जो वेवलेंथ पाई जाती है माय डियर वो 1 नैनोमीटर से लेकर के 1 पिकोमीटर यानी कि 10⁻⁻12 मीटर के बीच में होती हैं। और गामा रेज की जो वेवलेंथ होती हैं वो 10⁻⁻12 मीटर यानी 1 पिकोमीटर से भी छोटी होती हैं, 1 पिकोमीटर से भी छोटी होती हैं ये वेवलेंथ गामा रेज की। तो ये डिफरेंट वेवलेंथ है और इस डिफरेंट वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्वेंसी होएगी डिफरेंट वेव की वो आप यहां से फाइंड कर सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू है वो आप यूज कर सकते हैं, इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट वेव्स की फ्रिक्वेंसीज करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। अब यूटिलिटी की बात जो है वो देखिए, गामा रेस की जैसे यूटिलिटी है तो गामा रेस की यूटिलिटी मेडिकल साइंस में होती है, बॉडी के अंदर इंटरनली सारा स्ट्रक्चर समझने के लिए गामा रेस को यूज करते हैं। दूसरी चीज जो है एक्सरे की यूटिलिटी भी मेडिकल साइंस में होती है, बोन फ्रैक्चर वगैरह को चेक करने के लिए और सिक्योरिटी पर्पज से कि बैग के अंदर क्या क्या आइटम्स ले जा रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह चेक करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेस ये जो है बॉडी पे टैनिंग वगैरह कर देती हैं, धूप के अंदर अगर हम ज़्यादा घूमें तो ये सनलाइट के अंदर ये अल्ट्रावायलेट रेस काफ़ी मात्रा में होती है और इनकी वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक होती है, बॉडी को जो है बर्न कर देती हैं, टैन कर देती हैं, टैनिंग वगैरह कर देती हैं। विजिबल रेंज हमें जो लाइट नज़र आती है वो 7 रंगों की जो विबग्योर का रीजन था उसमें नज़र आती है और उनकी वेवलेंथ 450 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच में होती है। वेवलेंथ की वैल्यू रेड कलर के लिए सबसे ज़्यादा होती है और वॉयलेट कलर के लिए सबसे कम होती है विबग्योर रेंज के अंदर।
इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं उनकी वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक होती है, और इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं वो हमारी स्किन से जनरेट होती हैं। कहीं भी अंधेरी जगह पे कोई भी बॉडी को सेंस कराने के लिए इंफ्रारेड गोगल भी पहने जाते हैं, ग्लास भी पहने जाते हैं, और इंफ्रारेड ग्लास जो होते हैं वो स्किन से निकलने वाली या हॉट बॉडी से निकलने वाली थर्मल रेडिएशंस को सेंस करके किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन हमें आइडेंटिफाई कराने का काम करते हैं, डार्क में दिखाने का काम करते हैं इंफ्रारेड ग्लासेस। तो ये इंफ्रारेड वेव्स को वो जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं इंफ्रारेड ग्लासेस। माइक्रोवेव जो होता है वो आपने देखा ही होगा घर के अंदर, माइक्रोवेव वगैरह जिसमें पिज़्ज़ा या हमारी कोई भी आइटम को हम कुक कर देते हैं, हीट अप कर देते हैं, वहाँ पे माइक्रोवेव जो है वो थर्मल रेडिएशंस को कैरी करके उसको खाने को गर्म करने के काम में भी आती हैं। माइक्रोवेव का इस्तेमाल एस्ट्रोलॉजी में भी होता है, प्लैनेट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए भी हमारे एस्ट्रोनॉट्स इसको यूज़ करते हैं माइक्रोवेव को। रेडियो वेव का इस्तेमाल आप जानते हैं, रेडियो स्टेशन और टेलीविज़न स्टेशन करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, इंटरटेनमेंट वगैरह के लिए। हमारे घर में रेडियो और टीवी के जो सिग्नल्स आते हैं वो रेडियो वेव और माइक्रोवेव की मदद से ही आते हैं। टीवी स्टेशन से या रेडियो स्टेशन से जो सिग्नल आते हैं टीवी और रेडियो के, वो रेडियो वेव के जरिए ही आते हैं। माइक्रोवेव का इस्तेमाल कुकिंग के अंदर होता है, प्लैनेट्स के स्ट्रक्चर को समझने के लिए होता है। तो इनकी यूटिलिटी है। अब इस थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, देखिए अपन कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे देखिएगा। ओके, यहाँ पे अभी जैसे पहला क्वेश्चन है कि रेडियो वेव यूज्ड इन रेडियो एंड टीवी स्टेशंस। यस, ये स्टेटमेंट सही है कि रेडियो वेव का इस्तेमाल रेडियो स्टेशन पे और टीवी स्टेशन पे होता है इंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा क्वेश्चन है कि माइक्रोवेव यूज्ड इन कुकिंग। यस, ये भी हमने अभी डिस्कस किया है, माइक्रोवेव ओवन के अंदर माइक्रोवेव यूज्ड होती हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि इंफ्रारेड यूज्ड इन हाइट विजन गॉगल्स। यस, ये ऐसे ग्लास को यूज़ करने के लिए यूज़ होती हैं जिसमें हमें अंधेरे में भी नाइट विज़न के अंदर दिखाई जा सके। तो इंफ्रारेड यूज इन नाइट विज़न गॉगल्स, ये नाइट विज़न है, नाइट विज़न गॉगल्स। तो इंफ्रारेड का जो है यूज़ नाइट विज़न गॉगल्स में होता है। एक्सरे यूज्ड इन मेडिकल साइंस टू चेक बोन फ्रैक्चर। यस, हाथ पैरों की जब हड्डियों में अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो एक्सरे जो है यूज़ करी जाती है, ये इसकी यूटिलिटी एक्सरेज की। गामा रेज यूज इन मेडिकल साइंस टू सी इनसाइड द बॉडीज। यस, बॉडी के इनसाइड स्ट्रक्चर को देखने के लिए गामा रेज को यूज़ किया जाता है। अल्ट्रावायलेट यू इज़ द कॉज ऑफ स्किन टैनिंग। यस, सन लाइट के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज काफ़ी ज़्यादा होती हैं जिससे स्किन टैन या बर्न हो जाती है बहुत ज़्यादा गर्मी में। विजिबल लाइट इज़ इन विबग्योर कलर्स। यस, जो विजिबल रेंज होता है उसके अंदर ये 7 रंग होते हैं, जैसा कि आपने ऑप्टिक्स के अंदर भी इस कॉन्सेप्ट को देखा होगा। जब लाइट का आने वाली वाइट लाइट का डिस्पर्शन हो जाता है, लाइट डिस्पर्स हो जाती है डिफरेंट कलर्स के अंदर। एक्सरे यूज्ड इन द सिक्योरिटी पर्पस टू सी इनसाइड द बैग्स। यस, मैंने अभी बताया भी था कि एक्सरे जो है वो सिक्योरिटी पर्पस के अंदर बैग के अंदर क्या क्या आइटम्स हम कैरी कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह एक्सरे की मदद से मालूम करते हैं। माइक्रोवेव आल्सो यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमर्स टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्सीज एंड स्टार्स। यस, प्लैनेट्स के स्ट्रक्चर को समझने में भी माइक्रोवेव का यूज़ होता है। विजिबल लाइट रेंज ऑफ वेवलेंथ इज़ फ्रॉम 750 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर नियरली। यस, जो विजिबल रेंज होता है वो 750 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच में लगभग पाया जाता है। Thank you very much to all of you.